कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों Xiaomi जो है एक ही स्मार्टफोन को अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में लॉन्च करता है। जैसे Redmi Note 11 जो चाइना में आया हुआ है, ग्लोबली Poco M4 Pro के नाम से आ रहा है और इंडिया में Redmi Note 10T के नाम से आ रहा है, और ऐसा पहले भी हुआ है। एंड लास्ट ईयर तो Redmi Note 9 Pro और Poco M3 Pro दोनों सेम स्मार्टफोन ही थे और दोनों इंडिया में लॉन्च हुए थे। तो ऐसा करता क्यों है Redmi या कोई भी ब्रांड ऐसा क्यों करता है, उसी को आज एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ये एक्सप्लेनेशन मैं आज के क्वेश्चन आंसर में दे चुका हूं, लेकिन उसमें थोड़ा शॉर्ट में था, यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में होगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें दिए हुए, नहीं देखा तो जाके देखिए, कुछ 20 के आसपास क्वेश्चंस लिए एंड कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, जाके जरूर देखिए। पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना उसको भी एंड इसको भी। बात करते हैं क्यों ये किया जाता है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केट शेयर, दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव होना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, R&D से, एंड तीसरा है इंडियन की परचेजिंग कैपेसिटी, हम इंडियंस लोगों की या बाहर के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी। सबसे पहले चलते हैं मार्केट शेयर पे। होता क्या है कि अगर किसी कंट्री में 10 ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन बेच रहे हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें से 4 ब्रांड्स अगर एक ही फोन के हैं ना, एक ही ब्रांड के अंडर आते हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, इसके बाद वन प्लस है, आईकू है, रियलमी है, ये सारे फोन्स किसके अंडर आते हैं, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये लोग ज्यादा मार्केट शेयर ले लेते हैं, अलग अलग नाम से बिक रहे हैं। तो आदमी वीवो नहीं लेगा तो ओप्पो वाला समझ के ले लेगा कि चलो ये फोन नहीं, ये वाला वीवो नहीं पसंद है मुझे, मैं ओप्पो वाला ले लेता हूँ। उसको क्या पता कि दोनों एक ही घर से आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जितने ज्यादा ब्रांड्स रहेंगे उतने ज्यादा आप मार्केट शेयर कैप्चर करोगे। अब पोको अलग है, रेडमी अलग है, Xiaomi अलग है, अब इन तीनों ने मिलकर कुछ ज्यादा मार्केट शेयर ले लिया। अगर सिर्फ रेडमी रहता तो मार्केट शेयर थोड़ा कम होता। इसीलिए अलग अलग ब्रांड्स लेकर आते हैं, कोई भी एक ब्रांड अलग अलग ब्रांड से अपने स्मार्टफोन को बेचता है। दूसरी चीज, अब 3 ब्रांड्स तो लेकर आए हैं ये लोग, जो मैं कह रहा था कि कॉस्ट इफेक्टिव होना। दूसरा पॉइंट, तीनों ब्रांड को जिंदा रखना है। तो तीनों ब्रांड को जिंदा कैसे रखेंगे, एक ही फोन कम। वैसे अभी इस टाइम पे आपको मालूम है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जितना ज्यादा पैसा बचा लिया जाए उतना ज्यादा अच्छा है। जितना कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करके जितने ज्यादा स्मार्टफोन बेचे जाए उतना अच्छा है। तो क्या करना है, अभी एक स्मार्टफोन बनाया मैंने, चाइना में उसे Xiaomi के अंडर बेच दिया, ग्लोबली उसको पोको के अंडर बेच दिया, इंडिया में उसको रेडमी के अंडर बेच दिया। तीनों ब्रांड्स जिंदा हैं, तीनों ब्रांड्स में एक ही स्मार्टफोन बनाया मैंने और तीनों ब्रांड्स में बेच रहा हूं मैं। मतलब तीनों ब्रांड्स जिंदा है, अच्छे खासे चल रहे हैं, खर्चा एक ही स्मार्टफोन का आया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 अलग अलग स्मार्टफोन पे खर्च करूंगा R&D का, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, स्मार्टफोन A है वो चाइना में Xiaomi के अंडर बिकेगा, ग्लोबली रेडमी के अंडर जाएगा, इंडिया में पोको के अंडर आएगा। स्मार्टफोन B है वो चाइना में रेडमी के अंडर जाएगा, ग्लोबली पोको के अंडर जाएगा, इंडिया में रेडमी के अंडर आएगा। C है वो चाइना में पोको के अंडर जाएगा, ग्लोबली Xiaomi के अंडर जाएगा, इंडिया में रेडमी के अंडर जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से अब मैंने 3 ही स्मार्टफोन बनाए, लेकिन 9 अलग अलग नाम से उन्हें बेच रहा हूं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा तो कम किया मैंने, सिर्फ नेम चेंज करके 9 अलग अलग स्मार्टफोन बेचे और ज्यादा बेचे मैंने। और हो सकता है इंडिया में उसी सेम स्मार्टफोन को 2 अलग अलग नाम से बेच दूं मैं, तो ज्यादा और भी नाम हो जाते हैं। तो ये एक होता है तरीका, ब्रांड्स का ट्रिक होता है, कम पैसे पे कम खर्च में ज्यादा स्मार्टफोन बेचने का। इससे क्या होता है, अलग अलग नाम से लेकर रिब्रांड करके लेके जाते हैं तो स्मार्टफोन ज्यादा बिकता है, लोग ज्यादा लेते हैं। नहीं मुझे रेडमी का फोन नहीं चाहिए, पोको का चाहिए, दोनों में सेम ही स्मार्टफोन है, लेकिन रेडमी का नहीं चाहिए, पोको का चाहिए, तो मैं पोको वाला ले लूंगा। तो वही स्मार्टफोन बेचा उसने अलग नाम से, लेकिन उस कस्टमर को बेचा उसने, तो कस्टमर गया नहीं कहीं पे, जो भी कस्टमर आ रहे हैं लेके ही जा रहे हैं, चाहे इस नाम से चाहे इस नाम से। तीसरा पॉइंट आता है कस्टमर्स की परचेजिंग पावर, कितना खरीदते हो। चाइना की देखोगे ना तो उनका कहा गया है कि परचेजिंग पावर जो होती है ना एवरेज, वो 3000 युआन होती है, यानी करीब करीब 33-34 हजार रुपए के आसपास। जबकि इंडियंस की परचेजिंग पावर जो होती है ना वो 20,000 के नीचे होती है। मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। लोग तो 1 लाख वाले भी स्मार्टफोन खरीदते हैं, नहीं तो कहोगे नहीं ऐसा कैसे बोल रहे हो, 1 लाख का लिया है 70। एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो जो 20,000 के अंदर होती है। अब होता क्या है कि रेडमी ने एक टेबल सेट किया हुआ, पता है कि रेडमी के मिड रेंज के रेडमी के फोन 20,000 के नीचे से शुरू होने चाहिए। 20,000 के ऊपर चले गए बेस वेरिएंट तो Xiaomi के अंडर आएगा वो इंडिया में। चाइना में क्या है, 2000 युआन के नीचे चालू होना चाहिए रेडमी का, 2000 युआन के ऊपर चला गया तो Xiaomi का हो जाएगा। अब जो Redmi Note 11 चाइना में लॉन्च हुआ है या Note 11 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ है ना, उन सब की प्राइसिंग चाइना में जो है ना, अगर देखते हो तो 2000 युआन के नीचे चालू होती है, तो Redmi के अंडर आ जाते हैं। अगर वो 2000 के ऊपर चालू होते तो वो Xiaomi के अंडर आते हैं चाइना में।
अब जब वो इंडिया में आएंगे तो पहले 2000 युआन को कन्वर्ट करते हो तो 23,000 रुपए वैसे ही हो जाता है। 23,000 तो कन्वर्ट प्राइस है, उसके बाद इंडिया में जो टैक्स वैक्स लगते हैं, सारी चीजें लगाते हैं, तो 26-27,000 के आसपास प्राइस आता है। तो 20,000 के ऊपर ऑब्वियसली चला गया। लेकिन मिड रेंज की प्राइस इंडिया में कितनी रखनी है? 20,000 के नीचे। ये 20,000 के ऊपर चला गया। तो ये एक ट्रेंड है उनका, जो लोग रखते हैं कि 20,000 के ऊपर अगर इंडिया में कोई स्मार्टफोन आता है मिड रेंज वाला, तो वो Xiaomi के अंडर आएगा, और उसके नीचे आएगा तभी वो Redmi के अंडर आएगा। 20,000 के ऊपर कोई फ्लैगशिप आ रहा है 30,000 के नीचे, तो Redmi के अंडर आएगा। 35,000 के ऊपर चला गया अगर स्टार्ट हो रहा है तो Xiaomi के अंडर आ जाएगा। ये वाला एक ट्रेंड सेटिंग उनका है। इसी वजह से जो चाइना में Redmi Note 11 लॉन्च हुआ है, वो तो इंडिया में भी Redmi Note 11 के नाम से ही आ रहा है, 11T के नाम से। लेकिन जो Pro एंड Pro Plus वाले हैं वो इंडिया में आएंगे तो उनकी प्राइस 20,000 के ऊपर हो जाएगी, तो Redmi के कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे वो, इसीलिए उनको Xiaomi के नाम से इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। ये 3 पॉइंट्स हैं। आई विश कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हो, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। आई विश कि आपको समझा भी हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना, साइड में देखो बैक कैम है जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तो के लिए दोस्तों